साथियों, स्वागत है एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर ऑनलाइन स्टडी में। शुरुआत करते हैं हम पार्ट 3 जनसंख्या संगठन पार्ट 4। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं साक्षरता कि साक्षरता किसे कहते हैं कि 7 वर्ष या उससे अधिक 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का सात वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी बालक किसी एक भाषा में कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी बालक किसी एक भाषा में पढ़ व लिख सकता है। उसे साक्षर माना गया है। देखिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी बालक किसी एक भाषा में पढ़ व लिख सकता है, उसे साक्षर माना गया है। यह साक्षरता की परिभाषा रखी गई है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का एज मानी गई है कम से कम कितनी हो 7 या उससे ऊपर कितनी भी हो। 7 वर्ष से उससे अधिक आयु का कोई भी बालक, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी एक भाषा में, जरूरी नहीं कि सारी भाषाएं, किसी एक भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, गुजराती हो, क्षेत्रीय भाषाएं हो, अपनी किसी एक भाषा में पढ़ व लिख सकता है, उसे साक्षर माना गया है। अब बात करते हैं हम साक्षरता सूचक। कि साक्षरता किसकी सूचक है। तो साक्षरता जो है वो सामाजिक, आर्थिक जीवन स्तर की द्योतक है। यानी सामाजिक साक्षरता से हम किसी भी, चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे वो समाज है या देश है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। जो देश जितना ज्यादा साक्षर होगा, जिस देश के नागरिक जितने ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, वो उतने ही जागरूक माने जाएंगे, वो राष्ट्र उतना ही ज्यादा विकसित माना जाएगा, चाहे वो नैतिक मूल्यों में हो, चाहे वो सामाजिक मूल्यों में हो, क्योंकि वहां के लोग अपने अधिकारों के प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। तो माना जाता है कि जिस राष्ट्र के या जिस देश के नागरिक जितने ज्यादा पढ़े लिखे साक्षर होते हैं, वो राष्ट्र उतनी ही प्रगति को प्राप्त करता है। तो इससे क्या होता है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। और समाज की शिक्षा स्तर का अनुमान लगाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सरकारी नीतियों को समझने में सहायक है। साक्षरता से क्या पता चलता है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति का पता चलता है, महिलाओं के शिक्षित स्तर का पता चलता है, सामाजिक स्थिति का, समाज की जो सामाजिक स्थिति है कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने समझदार हैं, उस चीज़ का पता चलता है। इसके अलावा सरकारी नीतियों को समझने में भी सहायक होता है। जिस देश के या राज्य के कह सकते हैं नागरिक जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो देश राज्य उतना ही ज़्यादा प्रगति को प्राप्त होगा, क्योंकि सरकार को नीतियां बनाने में सुविधा होती है, लोग जल्दी समझते भी हैं और नीतियों का फायदा भी उठाते हैं। टॉपिक व्यावसायिक संरचना।
नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना में वर्ग कौन सा आता है भाई? 15 से 59 वर्ष। हमने पढ़ा था क्रियाशील, क्रियाशील विहीन, अवकाश प्राप्त और क्रियाशील, 3 वर्ग पढ़े थे हमने पहले, जिसमें पहला बाल वर्ग जो था 0 से 14 वर्ष का वो क्रियाशील विहीन था। 15 से 59 द्वितीय वर्ग पढ़ा था, वो क्रियाशील पढ़ा था। और तीसरा वृद्ध वर्ग जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्रियाशील या अवकाश प्राप्त वर्ग पढ़ा था, वृद्ध वर्ग। तो हम बात करें अब व्यावसायिक संरचना का, जिसमें आता है 15 से 59 वर्ष, जिनका कि देश की आय में योगदान है। तो व्यावसायिक संरचना में हम व्यवसाय को इस अध्याय में 4 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। व्यावसायिक संरचना में व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया है? मतलब आर्थिक क्रियाकलापों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय जो है इसमें आता है आखेट, संग्रहण, कृषि, खनन, मत्स्य पालन और पशुचारण आदि। प्राथमिक व्यवसाय में आखेट है, संग्रहण है, कृषि है, खनन है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, ये व्यवसाय आते हैं, या यूं कह सकते हैं जो डायरेक्ट प्रकृति से संबंधित है, प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है इनको। द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण आते हैं, यानी जो प्राथमिक व्यवसाय से, या यूं कह सकते हैं प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तित करके उनको मूल्यवान बनाना, कौन से व्यवसाय में शामिल होगा? द्वितीयक व्यवसाय में। प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके उसको मूल्यवान बनाना द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल होता है, जिसमें हम विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण का वैसे अर्थ होता है किसी वस्तु का उत्पादन करना, यानी इसमें रूप परिवर्तन किया जाता है। इसमें विनिर्माण उद्योग है या प्रसंस्करण है, प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। तृतीयक व्यवसाय है, उसमें व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और सेवाएं उद्योग आती है। तृतीयक व्यवसाय में व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, यानी सेवाओं को शामिल किया जाता है। पैसे लेके जो सेवाएं दी जाती है उसको तृतीयक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। चतुर्थ व्यवसाय जो है उसमें अनुसंधान आता है, अनुसंधान क्रियाकलाप। चतुर्थ व्यवसाय है, उसमें जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, खोजें करते हैं, अन्वेषण, अनुसंधान क्रियाकलाप है, अन्वेषण है, ये चतुर्थ व्यवसाय में शामिल की जाती है। पुनः देखिए एक बार कि व्यावसायिक संरचना में 15 से 59 वर्ग आयु वर्ग को शामिल किया जाता है, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय शामिल है। प्राथमिक है, उसमें आखेट है, संग्रहण है, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, इनको शामिल किया जाता है। जबकि द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग को शामिल किया जाता है, यानी किसी वस्तु का उत्पादन, या यूं कह सकते हैं विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? वैसे शाब्दिक अर्थ होता है विनिर्माण का किसी वस्तु का उत्पादन करना। तो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त, या यूं कह सकते हैं कृषि से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन करना द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तृतीयक व्यवसाय में है व्यापार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, ये शामिल किए जाते हैं। चतुर्थ व्यवसाय में क्रियाकलाप, अनुसंधान, अन्वेषण, खोज आदि शामिल होते हैं। चलिए विद्यार्थी, बहुत बहुत
धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।